नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे पौष पूर्णिमा व्रत कथा, जो पूर्णिमा तिथि को सुनी जाती है। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना रहे तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामना पूर्ण हो। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाएं को 32 पूर्णवासियों के व्रत को करना चाहिए, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजे चंद्रहास की पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कमी ना थी, लेकिन उसको एक बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान ना थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षात को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घर से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा हो तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप तो सर्वज्ञान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के लिए वन चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उससे सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो यह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णिमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपने स्त्री के सब वृतांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर जी कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने से वह भी वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह
विश्व विनाशक श्री गणपति जी का वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले, उनके मंगल कार्य को पूरा करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान में फल मिला था वह यह है और कोई फल नहीं दिखाई देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को लेकर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करने प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उसके सामने हो जाए तो कैसे सहन पाएंगे। उन्होंने देवी दास के मामों को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे और हम अकेला उसको नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम भी चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौट के आना। सब प्रबंध करने उसके बाद माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की कामना मंगल करने लगा। भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करने लगा। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवंती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला के देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या का तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुपात हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटीरबंदियों के परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजों को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो जाएं। तब उनका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान होगा उसके वर को मिले वह सब उन्हें हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात करके पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजों को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य हो गया। रात्रि में विधि पूर्वक संबंध हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। एकांत में इसी सोच में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बंधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन क्यों, दुखी हो रहे हो। तब उसने अपने सारे वर के पिता के सामने जो बात हुई थी उसने सब बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना ही पति मनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी बनकर रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है।
मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह विचार करने की स्त्री नहीं थी। वो बोली, मैं आपकी गति होगी, जो जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि के सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपने पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्पवाटिका बना लो, उसमें एक सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल सींचा करो और आनंद से साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रारंभ होगा वे फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस पुरुष से विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो वह कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ सत्य में मेरा परिग्रहण हुआ था, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैं उसके साथ क्या किया। मधुवर कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथानुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से सब चले गए। सारी बारात लौट आई। अपमानित होकर सब बारात लौट आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यावती के लिए चला गया। सब कुछ समय बीता गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसके डसने के लिए वहाँ पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का चारों ओर से विष विषैला हो गया, परंतु उस व्रत के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले से उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी पूरा कर रखा था। उसके बाद मध्याह्न में मैं स्वयं काल वहाँ आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान कृपा से उसकी समय पार्वती जी उसके भगवान के शंकर के साथ वहाँ आए। उसको मूर्छित देखा तो पार्वती जी ने कहा, हे भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में फूल सब कुछ सूख गए हैं, उसको अत्यंत आश्चर्य हो गया। वह वैसे ही फिर हरी भरी हो गई। वह जान गई कि वह सब जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन में अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास ने भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसके ससुर ने उन्हें ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे। वह दोनों मामा भांजा वहाँ आए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही उसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो यही है जो सकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों को आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णवासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांत से वैध का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसके कोई संदेह नहीं है।
यह व्रत पुत्र पौत्रों का देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासों को व्रत करने से सभी इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।